नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने तेलंगाना से अपने विधायक टी राजा सिंह का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें एक बार फिर विधानसभा चुनाव में उतारा है, जिसको लेकर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। जहां विपक्षी पार्टियां बीजेपी के इस कदम की आलोचना कर रही हैं, वहीं सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड चलाकर नुपुर शर्मा का बीजेपी से निलंबन समाप्त करने की मांग भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणियों के जरिए बीजेपी नेतृत्व पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वह नुपुर शर्मा का निलंबन समाप्त कर उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में वापस लाए। हम आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को जब बीजेपी से निलंबित किया गया था, उस समय वह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर थीं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संभव है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनका निलंबन समाप्त कर उन्हें दिल्ली एनसीआर की किसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि इस बारे में अभी सिर्फ अटकलें हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का निलंबन रद्द किए जाने की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में नफरत फैलाने वाला भाषण तुरंत पदोन्नति पाने का सबसे आसान तरीका है। हम आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण पिछले साल विधायक टी राजा सिंह पर कार्रवाई की थी। लेकिन अब बीजेपी की तेलंगाना इकाई के प्रमुख जी किशन रेड्डी ने एक बयान में कहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने तेलंगाना की निवर्तमान विधानसभा में हैदराबाद के गोशा महल से विधायक राजा सिंह के निलंबन को पार्टी द्वारा पहले जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में उनकी तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद रद्द कर दिया है। हम आपको याद दिला दें कि टी राजा सिंह को पिछले साल अगस्त में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणियों का वीडियो सामने आने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इस वीडियो को बाद में उस सोशल मीडिया मंच ने हटा दिया था जिस पर इसे अपलोड किया गया था। टी राजा सिंह को निवारक निरोध यानी PD अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि नवंबर 2022 में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने PD अधिनियम के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया था। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। इस बीच टी राजा सिंह ने एक वीडियो संदेश में अपना निलंबन वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी महासचिव BL संतोष, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी प्रमुख किशन रेड्डी और राज्य के अन्य नेताओं का आभार जताया है। उन्होंने 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गोशा महल सीट से टिकट देने के वास्ते भी पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। दूसरी ओर ओवैसी ने टी राजा सिंह का निलंबन रद्द किए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रिय फ्रिंज एलिमेंट को पुरस्कृत किया है। मुझे पूरा यकीन है कि नुपुर शर्मा को भी प्रधानमंत्री से आशीर्वाद मिलेगा। मोदी की बीजेपी में नफरत फैलाने वाले भाषण पदोन्नति पाने का सबसे आसान तरीका है, ऐसा ओवैसी ने कहा। हम आपको यह भी बता दें कि ओवैसी इस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से नफरत से आज़ादी, समानता, भेदभाव खत्म करने और भाईचारे को मजबूत करने के लिए उनकी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया। सत्ता दे रहे हो, तुम उनको ताकतवर बना रहे हो, तुम कमजोर हो रहे हो। यकीनन बीजेपी को हराओ, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 2024 के पार्लियामेंट के इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी भारत के कोने कोने में जाएगा, जनता से अपील करेगा कि दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। मगर आप क्या करेंगे बताओ, आप क्या करेंगे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये काम राजस्थान में भी हो सकता है और राजस्थान में काम करना है। आप ये नाले को देख रहे हैं, हमने हमारी चीफ मिनिस्टर से 1.5 महीना पहले मिलकर कहा कि हैदराबाद के अतराफ में मुसलमानों को, ईसाइयों को कब्रिस्तान की जमीन दो। 100 एकड़ जमीन मिली। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि 2018 में आपने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और जैसा कि जमील साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमको कुछ नहीं दिया। आप बताइए कि कैबिनेट का एक पोस्ट दिया गया और उनका मंत्रालय क्या है, मालूम हुआ कि कब्रिस्तान के मंत्री हैं वो। मिनिस्टर बनाया गया, क्या नाम था मिनिस्टर का वो? हाँ, अमीन खान साहब को कब्रिस्तान का मंत्री बनाया गया और फिर मोहतरमा को तालीम का शोबा MOS दे दिया गया। हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत से और राहुल गांधी से कि आखिर क्या वजह है कि आप होम मिनिस्टर नहीं बना सकते किसी को? तेलंगाना में होम मिनिस्टर का नाम महमूद अली है।
मजलिस का नहीं है, बीआरएस पार्टी का है, महमूद अली उनका नाम है। इसको बोलते हैं हिस्सेदारी। आप बताओ यहां पर क्या किया गया कि अमीन साहब को बना दिया गया खबरस्तान का मंत्री। मलैया आप खाएंगे और खबरस्तान हमको देंगे। ये कौन सा इंसाफ है आपका राहुल गांधी कि आप हमको ना जिंदा रहने दे रहे और हमको मंत्रालय मिलता है तो खबरस्तान का मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर आप देखते हैं कि बजट का जिक्र हो गया। 1% भी नहीं है बजट अल्पसंख्यक समाज का, 0.06% है। और अशोक गहलोत, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने 11% वोट दिया था 2018 में अल्पसंख्यक समाज ने, और नतीजा ये निकलता है कि आपका हिस्सा 0.06% होता है। और फिर यहां पर आप देखते हैं कि 6 राज्यसभा के एमपी बनाए जाते हैं राजस्थान से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।